Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our YouTube channel. So today we will be starting up with our day 2 of the workshop. So आज की वर्कशॉप में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप वेबसाइट बना सकते हैं गूगल पर अपने ओन बिजनेस की विदाउट एनी कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी साइट बनाकर गूगल पर अपलोड भी कर सकते हैं और अपने सर्च पर जब भी आप अपना बिजनेस का नेम सर्च करेंगे आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। So let us start with our workshop today, the most awaited one. So let me see if the people have joined in. Yeah. So let us start. So पहले तो वेबसाइट अगर नॉर्मली आपको अगर वेबसाइट बनाना है तो इट इज़ रिक्वायर्ड दैट आपको कोडिंग आना चाहिए। सो विदाउट एनी कोडिंग आज के वर्कशॉप में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपनी ओन वेबसाइट बनाएंगे और मैं एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह आपको डिज़ाइन करना है। सारे एलिमेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे आप वेबसाइट बनाकर आप गूगल पर पब्लिश भी कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। फाइन। सो व्हेन यू ओपन द गूगल ओवर हियर, पहले तो आप गूगल ओपन करते हैं, आप डालते हैं कि गूगल साइट्स। यू विल द फर्स्ट वेबसाइट जो आपको दिखेगी कि गूगल साइट्स के नाम से जो भी आपको दिखेगी उस पर आपको क्लिक करना है। Okay, so as soon as you click, you will see. एक चीज़ आपको याद रखनी है कि whenever आप ये वेबसाइट को क्लिक करते हैं तो आप उसी ईमेल से गूगल ओपन करेंगे जो ईमेल आप अपनी वेबसाइट में यूज़ करना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप जो ईमेल अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल करना चाहते हैं आप वो ईमेल से अपनी वेबसाइट ओपन करें। जैसे कि आप अगर जब आप कि मेरा ईमेल ये है fatima914155। सो ये ईमेल से मैंने गूगल ओपन किया और गूगल पर मैंने गूगल साइट्स ओपन किए। सो इट इज़ नॉट आस्किंग अस टू लॉग इन अगेन। सो अकाउंट क्रिएट करने के लिए फिर से ये नहीं आपको क्वेश्चन करेगा क्या यू हैव टू क्रिएट योर ओन अकाउंट अगेन। ये एक शॉर्टकट है कि हाउ यू कैन डू इट। अगर आप फ़ोन पर करना चाहते हैं तो इट इज़ मच बेटर दैट यू कैन यूज़ द डेस्कटॉप इटसेल्फ। आप अगर डेस्कटॉप यूज़ करेंगे तो इट विल बी वेरी गुड। आप अगर अपने साइट्स को यूज़ करना चाहते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। पहले तो आपको ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा है ब्लैंक साइट का, इस पर आप क्लिक कर लें। अच्छा, तो व्हेनेवर आप ओपन करें, आप ओपन करते ही आपको ब्लैंक साइट का मिलेगा। वो ब्लैंक साइट पर क्लिक करते ही आपको ये ऑप्शंस नज़र आना शुरू कर देगा। सो लेट अस स्टार्ट। नाउ यू हैव दिस इज़ योर ओन कस्टमाइज्ड थिंग। आप ये पेज को किसी भी तरह ऑल्टर कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे आपको अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करना है। सो पूरे एलिमेंट्स आपको यहाँ सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे कि आप अपना पहला तो पेज का टाइटल बना सकते हैं। पहले आप यहाँ पर अपना कोई भी साइट का नाम दे दें, जैसे कि मैं दूंगी फातिमा वर्क हब। जो भी आपका बिजनेस है आप उसका नाम दे सकते हैं। ओके,
ये नाम कहाँ डिस्प्ले होगा? ये नाम जब आप इस वेबसाइट के लिंक शेयर करेंगे दूसरों के साथ तो आपको ये नेम दिखेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो नाम यहाँ पर लिखें जो आप अपना बिजनेस का नाम रखने वाले हैं। सो ये हो गया। नाउ दिस इज, आपको अगर कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा तो यहीं पे आप अगर थोड़ी देर के लिए अपने कर्सर को नहीं मूव करेंगे तो इट विल स्टार्ट शोइंग यू द thing or function of that particular option. So it is showing here that undo last action, जिसका मतलब ये है कि आप जो भी आपने, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ y लिख दिया। नाउ इंस्टेड ऑफ इरेजिंग, ये तो सिंपल था, आप इरेज कर सकते हैं। अगर आप कुछ मेजर चेंजेस करना चाहते हैं जो आपने कर दिए हैं लेकिन फिर से आपको अंडू करना है या फिर पहले जैसा करना है तो यू कैन डू इट स्ट्रेट अवे हियर। ठीक है। नाउ अगर फिर से आप आपको फिर से वो एलिमेंट को वापस लाना है तो आप फिर ये कर सकते हैं। सो दीज आर द टू ऑप्शंस। फिर आप अगर अपनी वेबसाइट को प्रीव्यू कर देखना चाहते हैं कि हाउ विल इट लुक, आप गूगल पर आपकी वेबसाइट किस तरह लगने वाली है वंस यू आर डन, जब आपने पूरी वेबसाइट आपकी डिज़ाइन कर ली है, जब आप वेबसाइट को ओपन कर गूगल पर कैसी दिखने वाली है, अगर उसका प्रीव्यू चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे। सो लेट अस गो बैक। यू कैन डू इट ईदर, आप इस तरह देख सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, या फिर अपने डेस्कटॉप के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। नाउ ये हो गया। देन ये शेयर लिंक आप किसी के साथ, अगर अपनी वेबसाइट वंस यू आर डन, अगर आपने अपनी वेबसाइट को बना लिया है और आप उसे शेयर करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे शेयर विथ अदर्स के ऑप्शन पर। एंड वंस आप सारा कुछ आपने डिजाइन कर लिया है और इट्स टाइम फॉर पब्लिशिंग योर ओन वेबसाइट, देन यू विल क्लिक ऑन पब्लिश। सो दीज वर द ऑप्शंस। नाउ अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट्स हैं। आपको ये एलिमेंट्स बहुत ही सोच समझकर आपको इस्तेमाल करने हैं। जैसे कि इंसर्ट का ऑप्शन है, ये इंसर्ट के ऑप्शन में आपको पेज लेआउट्स दिखाई देंगे, जैसे कि 1 पिक्चर और कंटेंट के, या फिर 2 पिक्चर्स और 2 कंटेंट के, 3 पिक्चर्स अलोन, फिर 3 पिक्चर्स कंटेंट के और पिक्चर्स के। सो yeah, these are the page layout, sorry. Then आप अगर कोलैप्सिबल ग्रुप, ये मैं आपको जब डिज़ाइन करती हूँ जब आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह ये ऑप्शन यूज होता है। फिर टेबल ऑफ कंटेंट। नाउ अगर आप अपने वेबसाइट पर अपना कंटेंट, जैसे कि फर्स्ट पेज पर आप क्या डालने वाले हैं, सेकंड पेज पर आप क्या डालने वाले हैं, अगर वो आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाकर आप यहाँ पर अपना कंटेंट लिख सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट नॉट टू कीप इट बिकॉज बहुत सारे वेबसाइट्स में कंटेंट नहीं होता, इट विल बी फॉर द प्रेजेंटेशंस। सो आप अगर आप प्रेजेंटेशंस तो कर नहीं रहे कि आपको अगर टेबल ऑफ कंटेंट देना है तो बेटर है कि आप बस इस ऑप्शंस को स्किप कर दें। नाउ ये पेज इमेज क्राउजल जो है, ये इमेज क्राउजल आपको क्राउजल बनाने के लिए परमिट करता है। जैसे कि अगर आप कोई 3 इमेजेस सेलेक्ट करते हैं, आप उसे अगर क्राउजल के मोड में लाना चाहते हैं, आई विल शो यू दैट एज वेल कि आप वो कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। देन बटन, दिस बटन मीन्स अगर आप कुछ अपनी वेबसाइट पर एक ऐसा बटन इंक्लूड करना चाहते हैं जिस पर क्लिक करने से आपके व्यूवर्स सीधा उस वेबसाइट पर जाएंगे जिसकी लिंक आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आप अगर यहाँ व्हाट्सएप का अपना नंबर या फिर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट रखना चाहते हैं और फिर यहाँ आप अपनी लिंक अगर यहाँ डाल दें तो व्हेनेवर आपके व्यूवर्स जब भी वेबसाइट आपकी विजिट करेंगे, वो वेबसाइट पर जाकर अगर वो बटन को क्लिक करेंगे तो वो सीधा आपके
व्हाट्सएप में ओपन होंगे। तो इट इज़ अब उन्हें आपका नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें बहुत ईज़ी वे में आप वो आपको बहुत ईज़ी वे में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ये बटन एक स्पेशलाइज्ड है कि जैसे दूसरे वेबसाइट इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज कि अगर आप देखें तो कैसे वो अपने कॉन्टैक्ट अपने व्यूवर्स की फैसिलिटीज के लिए वो बहुत से बटन्स रखते हैं, जैसे कि कनेक्ट विथ अस ऑन इंस्टाग्राम एंड दे विल कीप इट वन बटन। सो जब भी वो क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ओपन होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर मेरा इंस्टा आईडी लिख दूं और इंस्टा आईडी की लिंक यहाँ प्रोवाइड कर दूं, तो जब भी वो बटन को क्लिक करेंगे तो वो मेरे अकाउंट में ओपन हो जाएगा और वो सारे मेरे कंटेंट को देख सकेंगे। सो this is the benefit of keeping a button in your website. Now coming on, अगर आप डिवाइडर कुछ डालना चाहते हैं, ये है डिवाइडर। अगर दो पेज के दरमियान अगर आप कोई डिवाइडर डालना चाहते हैं तो दिस इज फॉर दैट। ओके, नाउ फॉर द स्पेसर। स्पेसर भी डिवाइडर की तरह ही काम करता है, जैसे कि नेक्स्ट पेज इफ यू वांट टू टाइप ओवर हियर, सॉरी। और अगर आप नेक्स्ट पेज नहीं है, अगर बस आप स्पेस देना चाहते हैं दो पेज के दरमियान, तो दिस इज फॉर दैट। देन सोशल लिंक्स। सोशल लिंक्स जैसे ही मैंने कहा है कि आप सारे वो सोशल मीडिया लिंक्स प्रोवाइड करेंगे जहां आप जिसका बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया लिंक्स अगर आप व्हाट्सएप पर अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, या फिर व्हाट्सएप लिंक ही आप अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर पेज जो भी पिक्चर आप उस लिंक के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर मैं व्हाट्सएप की लिंक यहाँ पर डाल रही हूँ तो व्हाट्सएप की पिक्चर यहाँ पेस्ट कर सकती हूँ। जैसे कि अगर कोई दे आर नॉट दैट नॉलेजेबल, अगर वो उतने नॉलेजेबल नहीं हैं कि किस चीज़ की लिंक है ये, अगर वो नहीं मालूम कर सकते, तो जस्ट बाय द पिक्चर इट इज़ द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। वो एक बस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि यू यूज़ मोर ऑफ द विजुअल्स। जितने आप विजुअल्स यूज करेंगे उतने आप अपने व्यूवर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो using the visuals, that is the pictures, is very important in your website. Okay, so this links आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। बस तीन ही नहीं, if you want to add more links you can keep on adding। अच्छा, so this was the थिंग। सो ये सारे लिंक्स को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग द लिंक विच इज़ नॉट वर्किंग, देन आपकी पूरी वेबसाइट बेकार या फिर बैड इम्पैक्ट व्यूअर्स पर बैड इम्पैक्ट डाल सकती है। नाउ यूट्यूब। जस्ट अ सेकेंड। आप अगर कोई वीडियो भी अपने वेबसाइट पर इंक्लूड करना चाहते हैं तो यू कैन इवन डू इवन दैट। सो let me see if my channel is there। Okay,
सो दीज आर माई वीडियोस। अगर मैं ये अपलोड रखना चाहती हूँ, see, you can even add the YouTube videos on your website. So this option is very helpful. वो आपके एक ट्रस्ट बिल्ड करता है अपने व्यूअर्स के साथ कि आप बहुत से सोशल मीडियाज पर स्कैटर्ड हैं ना। ये मैप, अगर आप अपने लोकेशन की मैप डालना चाहते हैं अपने वेबसाइट पर, या कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच करना चाहते हैं, या कोई स्लाइड्स अपने प्रेजेंटेशन के यूज करना चाहते हैं, या फिर कोई शीट्स, गूगल शीट्स या फॉर्म्स, चार्ट्स, ये सारे आप अपनी वेबसाइट पर इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द पेज, अगर आप कोई पेज ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आप अगर न्यू पेज कोई रखना चाहते हैं, यू कैन नेम इट एनीथिंग। सो न्यू पेज ऐड हो गया विद दैट नेम, यू कैन ऐड दैट। देन थीम्स आप अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं, ओके, सो थीम्स हाउ यू विल सेलेक्ट इज दैट द थीम्स का कलर आप अपने लोगो से मैच कर सकते हैं। पहला तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप पहले अपना लोगो डिसाइड कर लें, या फिर अपने बिजनेस का थीम डिसाइड कर लें। जैसे कि अगर आप कॉस्मेटिक्स का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो इट इज मच बेटर टू यूज सम ब्राइट कलर सच एज पिंक, पर्पल। सो अपने बिजनेस के हिसाब से आप अपने वेबसाइट की थीम रखें, जिससे आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट का एक व्यू आएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज दैट। यू कैन सी, अगर आप इस यहाँ पर भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इफ यू क्लिक ऑन दिस, यहाँ आप कलर्स चूज कर सकते हैं, और यहाँ आप कलर का शेड यूज कर सकते हैं। Yeah, so the shade you can choose is this. Done. Okay, now I have selected this shade. Now यहाँ जब भी आप क्लिक करेंगे पेज पर, वो बाय द डिफॉल्ट आपको आपका कुछ ऐड करने के लिए वो कहेंगे। जैसे कि आप अपना कोई भी लोगो अपलोड कर सकते हैं। दे विल कीप ऑन आस्किंग यू कि आप कैसे अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। सी, आई हैव जस्ट एडेड माय लोगो ओवर हियर। लोगो नेम हो गया होम वेबसाइट, द नेम ऑफ द पेज। और आप यहाँ अपने फॉन्ट स्टाइल भी चूज कर सकते हैं, या फिर पेज का नेम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं रखूंगी वर्क फ्रॉम होम। ओके, सो इधर वर्क फ्रॉम होम में या सो आई हैव नेम्ड इट। नेम के बाद आप अगर इस तरह से रखना चाहते हैं, या फिर आप अगर ये ऑप्शन चूज करते हैं, ये डिजाइन चूज करते हैं, तो यू कैन इवन सेलेक्ट द कलर ऑफ द लाइन। सिंस आप ये पैटर्न यूज किया है, तो पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया गया है। सो अगर आप इमेज ऐड करना चाहते हैं पीछे के बैकग्राउंड में, सो यू कैन इवन डू दैट। I'm adding one of the flower. Okay, so see, the image is added. आप अगर रीडेबिलिटी
ऑन रखेंगे तो इट विल गिव यू द ब्लर इफेक्ट। ब्लर इफेक्ट से क्या होता है कि आप अपनी ब्लर इफेक्ट से ये एडवांटेज है कि आपको आप जो भी टाइप कर रहे हैं वो टाइपिंग का जो कंटेंट है वो विजिबल रहेगा। सो इट इज बेटर कि आप रीडेबिलिटी को ऑन रखें। इफ नॉट इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू डिजाइन योर ओन वेबसाइट। सो नेम, आप अगर नेम ऑल्टर करना चाहते हैं तो यू कैन डू एनीथिंग। अगर आप इस ऑप्शंस के अलावा भी अगर कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपनी खुद की कोई थीम डिज़ाइन करना चाहते हैं, कि मैं अगर अपनी थीम डिज़ाइन करूं तो मैं यहाँ पे लोगो ऐड करूंगी, देन बैनर ऐड करूंगी। So I will add the same. See, थीम आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कलर की। Then the titles. So what font do you want to keep it for your titles and headings or body? मतलब whatever content you are writing it in the text form, उस पर आप कौन सा आप अपना फॉन्ट यूज करना चाहते हैं आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। देन क्रिएट थीम। सो आप अपनी कस्टमाइज्ड थीम भी तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर की है। सो इफ आई वांट टू रिमूव दिस, वेट अ सेकेंड, ओके, इमेज अगर मैं बदल दूं तो या सिंस मेरा पेज पीछे से ये विजिबल है तो I don't want to keep the text. So this is my first page of my website. So आप अपनी तरह से अपनी थीम को डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि आपको हमेशा से अपने कलर्स ऑल्टर नहीं करने पड़ेंगे। बस आपको थीम आप शुरू ही में अपनी डिज़ाइन कर लें, फिर अगर आपको कस्टमाइज करना है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कलर सेलेक्ट करने के लिए। फिर टेक्स्ट, आप अगर कुछ साइज ऑल्टर करना चाहते हैं, फॉन्ट का स्टाइल ऑल्टर करना चाहते हैं, या फिर बोल्ड इटैलिक रखना चाहते हैं, अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं, देन लाइन स्पेसिंग, वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर इमेजेस अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सो ऑल these components are available. Yeah, so this we are done with this. Now let us come back. Yeah, so second option we can, this, let us delete it, sorry, this we can delete it for now. So second page whatever you want to keep, second page आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो let us move down. Yeah, you are done with this. ये प्रीव्यू के लिए है। I don't know what's wrong with this. Yeah, so themes हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इंसर्ट के ऑप्शन पर जब आप आते हैं तो इंसर्ट पर नाउ आप मूव कर रहे हैं सेकेंड पेज पर। नाउ इन द सेकेंड पेज आप क्या ऐड करना चाहते हैं ये आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। आप पहले तो एक रफ सा स्केच तैयार कर लें अपने वेबसाइट का, कि पहले पेज पर आप क्या रखना चाहते हैं, या फिर कोई डेमो वेबसाइट आप अपने साइट पर रख लें जिससे आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सेकेंड पेज, इफ़ यू वांट टू कीप इट अबाउट योरसेल्फ,
अगर आप अपने बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ये स्पेस अगर आपको नहीं चाहिए तो ये भी आप डिलीट कर सकते हैं। स्ट्रेट अवे आप बस अपने पेज पर फोकस कर सकते हैं। सो कलर आई एम चेंजिंग इट टू दिस। और यहाँ अगर आप कोई इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो आई एम कीपिंग इट जस्ट अ सेकेंड। एनी पिक्चर्स ऑफ योर सेल्फ, अगर आप अपने बारे में एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं या फिर कुछ अपने बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो यू कैन डू द ईदर वे। सो सिंस मेरे पास कोई अब इमेज अवेलेबल नहीं है मेरे डेस्कटॉप पर, तो आई विल ऐड माई लोगो इटसेल्फ। सो या आई हैव एडेड माई लोगो। यहाँ पर आप अपनी हेडिंग लिख दें अबाउट मी। Then you can write down your content that I am a content creator or a digital creator, something. I am the digital creator who teaches these skills. Digital skills and to monetize them. सो वॉट एवर कंटेंट आप अपने बारे में लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। सो आप क्या कंटेंट ऐड करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट पर, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज लेआउट्स आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इफ आई हैव एडेड दिस पेज, सो क्या कंटेंट आप यहाँ पर डालना चाहते हैं या फिर टेस्टिमोनियल्स अगर आप डालना चाहते हैं अपने बिजनेस के तो यू कैन डू हियर। सो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सो नाउ लेट मी शो यू हाउ यू कैन ऐड द इमेज क्राउजल। इमेज क्राउजल के लिए आपको एटलीस्ट 2 पिक्चर्स अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इफ आई हैव एडेड this yeah, this two I have added, this random pictures है। इस 2 रैंडम पिक्चर्स का आप अगर क्राउजल के मोड पर या क्राउजल का मीनिंग ये है कि आप मूव कर सकते हैं। जैसे कि यू कैन स्लाइड अवे। जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पहली इमेज या दूसरी इमेज का ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको वो इमेजेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हाउ यू कीप ऑन स्क्रॉलिंग इन इंस्टा, आपको इमेजेस भी स्क्रॉल करने पर मिल सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट दिस। सोशल लिंक्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए। यूट्यूब वीडियो हाउ यू कैन ऐड, आई हैव इवन शोड यू दैट। सो द एंटायर थिंग इज दैट आप पहले अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाने के लिए पहले आप अपना थीम सेलेक्ट करें। सो फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड योर ओन थीम। फिर थीम डिसाइड होने के बाद आप अपनी गूगल साइट की वेबसाइट पर आकर कस्टम पर क्लिक कर दें। जैसे as soon as you enter the Google site, आप कस्टम पर जब थीम्स पर जाकर कस्टम क्रिएट करते हैं तो आपको यहाँ पर जैसे मुझे पहले इमेजेस के लिए आस्क किया गया था कि हाउ यू कैन एड अप द बैनर एंड द लोगो। अपने बिजनेस का लोगो और बैनर आप पहले ऐड कर दें जिससे वो थीम क्रिएट करने में मदद होगी। तो कलर्स भी सेलेक्ट करने के लिए आपसे पूछा जाएगा, आप वो भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट योर ओन थीम। फिर सेकेंड स्टेप इज टू गैदर द कंटेंट। आप कोई भी एग्जाम्पल वेबसाइट रख लें या फिर कोई आप बस रेफसा स्केच रख लें कि सेकेंड पेज पर आप क्या लिखने वाले हैं, थर्ड पेज पर आप क्या लिखने वाले हैं। तो इट विल बी बेस्ट दैट यू कैन फॉलो द सेम। अगर मैं आपको अगर सजेस्ट करना है तो पहले 2 पेजेस में आप अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करें।
फिर थर्ड पेज पर अपने बारे में एक्सप्लेन करें, फिर फोर्थ पेज पर आप अपने टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हैं या फिर अपने कस्टमर रिव्यूज डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप डाल सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एफएक्यूज डाल सकते हैं। फिर लास्ट टू पेजेस में आप अपने सोशल लिंक्स डाल सकते हैं। सो आई हैव रफली सेड यू दैट हाउ you can create your own website. I think it was useful. Let me show you one example. मैं अपना example अपनी own website दिखाती हूँ आपको। So this is my own website created using the same. So मैंने ऐसे अपने साइट को डिजाइन किया हुआ है। So see, this is my own website. So मैंने अपने बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने अपने सारे लिंक्स यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं। देन द कोर्सेस विच आई प्रोवाइड, इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर मैंने बेनिफिट्स लिखे हुए हैं मेरे मेंटरशिप के। देन माय टीम सक्सेस मैंने यहाँ पर अपलोड किया हुआ है। देन एफएक्यूज, देन लास्ट इज दिस पेज। नाउ आई स्टिल हैव टू ऑल्टर दिस बिकॉज मैंने अभी भी अपने YouTube वीडियोस को सब इंक्लूड नहीं किया है, तो आई विल बी सून डूइंग दिस। सो दिस वाज द example for you that how you can create your own website. So I think it was quite useful for you. If you have any doubts, kindly feel free to comment below and I'll be helping you out. कमेंट नीचे कमेंट कर दे अगर आपको दिक्कत आ रही है अपनी वेबसाइट क्रिएट करने में, तो I'll be there to help you out. So this was this workshop to train you how you can create your own website for free and publish the same. So मैंने अपनी own website को भी publish कर दिया है। And the main thing is that आप आफ्टर पब्लिशिंग योर वेबसाइट आपको एडिट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। सो यू कैन एडिट एनी टाइम इवन आफ्टर पब्लिशिंग इट ऑन द गूगल। So here's how you can create your own website. This workshop was based on creating the own website without coding. So I think that this was the useful workshop for you all. Comment below if you have found it useful or not. Please comment करें कि आपने इस वर्कशॉप के बारे में आप क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आप कुछ आपको अगर कोई हेल्प हुई है इस वर्कशॉप से। सो दिस वर्कशॉप वाज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन. आई थिंक इट वाज क्वाइट यूजफुल फॉर यू. Stay tuned with us for the further workshop videos. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.